70,000 बाल वाटिकाएं, नन्हे बच्चों का विकास सुनिश्चित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में लगभग 70,000 बाल वाटिकाएं शुरू की गई हैं। यह प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शुरुआती शिक्षा का नया मॉडल है। इन बाल वाटिकाओं में रंग बिरंगे कमरे, खेलकूद के साधन, शिक्षण सामग्री, चित्रकथाएं और वंडर बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने और उनकी भाषा, गणित और सामाजिक कौशल को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीवन के पहले 5 वर्ष बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस स्तर पर शिक्षा और पोषण दोनों मिले तो आगे की पढ़ाई में बच्चे अधिक सक्षम बनते हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों को भी वह सुविधा मिलेगी जो अब तक केवल प्राइवेट नर्सरी स्कूलों में मिलती थी। विपक्ष का तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में बाल वाटिकाओं का संचालन चुनौतीपूर्ण होगा और शिक्षकों की कमी इसका असर डाल सकती है। बावजूद इसके शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में यह पहल देश भर में एक उदाहरण के रूप में देखी जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 बाल वाटिकाएं शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में प्रारंभिक शिक्षा देना है। बाल वाटिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ा गया है और इन्हें रंग बिरंगे कक्ष, खेलकूद के साधन, चित्रकथाएं और विशेष वंडर बॉक्स से सजाया गया है। ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में प्रशिक्षित शिक्षकों को इसमें लगाया गया है। बच्चों की भाषा क्षमता, सामाजिक कौशल, गणित की बुनियादी समझ और आत्मविश्वास को विकसित करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि जीवन के पहले 5 वर्ष बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस दौर में शिक्षा और पोषण दोनों ठीक से मिले तो आगे की पढ़ाई और जीवन में बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह पहल ग्रामीण और गरीब परिवार के बच्चों को भी वैसी ही सुविधाएं देगी जैसी अभी केवल निजी नर्सरी स्कूलों में मिलती हैं। शिक्षक की कमी, ढांचागत चुनौतियां और निगरानी की समस्या इसका असर कम कर सकती है, लेकिन सरकार का दावा है कि संसाधनों का चरणबद्ध विस्तार किया जाएगा। समाज शास्त्रियों का कहना है कि अगर यह मॉडल सफल रहा तो न केवल बच्चों का विकास होगा बल्कि भविष्य में ड्रॉप आउट रेट भी घटेगा और पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार आएगा।